छोटे शहर का सपना। पूर्णविराम। यह कहानी एक मध्यमवर्गीय परिवार के युवा की जिंदगी, संघर्ष और बदलाव की गहराई से जुड़ी है। बाबू, इतनी दूर क्यों जाना है? यहीं कहीं देख लो ना कोई काम। माँ ने फिर कहा, वही पुराना तर्क, वही चिंता से भरा चेहरा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बड़े सपने देखने हैं तो छोटे शहर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मेरा मन है कुछ अलग करने का। राहुल बलिया जिले के एक छोटे गांव अम्बा कला का रहने वाला था। पिताजी एक सरकारी क्लर्क थे। घर की माली हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मगर ईमानदारी से पेट भरने लायक मिल जाता था। माँ घरेलू कामों में लगी रहती थी और राहुल अपने सपनों की दुनिया में। राहुल पढ़ाई में अच्छा था। गांव के इंटर कॉलेज से 12वीं पास करने के बाद उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बीए में टॉपर भी रहा, मगर उसके सपने यहीं नहीं रुकते थे। वह दिल्ली जाना चाहता था। घर में ये सुनकर IAS की तैयारी करने। दिल्ली? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारा कोई चचेरा भाई बीएड कर रहा है, वही करो। IAS सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे बनते हैं। मगर राहुल अड़ा रहा। अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करूंगा, वरना सारी उम्र यही सोचता रहूंगा कि काश कोशिश की होती। पिताजी चुप थे। उन्होंने राहुल को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। फिर उन्होंने अपना पासबुक उठाया और बैंक जाकर राहुल के लिए 5,000 रुपये निकाले। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, मगर ये शुरुआत के लिए है। घर स्टेशन तक पिताजी खुद छोड़ने आए। दिल्ली राहुल के लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। ऊंची बिल्डिंगें, भागते लोग और हर कोने पर सपना बेचते कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। राहुल ने मुखर्जी नगर में एक सस्ता कमरा किराए पर लिया। 5 लड़कों के साथ एक छोटा सा कमरा, एक बाथरूम और एक चूल्हा। पहले महीने में ही उसे समझ आ गया कि यहाँ सपने पालना आसान है, मगर जीना मुश्किल। कोचिंग की फीस, किताबें, रहना, खाना, सब खर्च बहुत ज्यादा था। घर से पैसे मांगने में उसे शर्म आती थी, इसलिए उसने एक आंशिक नौकरी पकड़ ली। शाम को एक किताबों की दुकान में काम करता। सुबह 6 बजे उठता, 7 बजे लाइब्रेरी पहुंचता, दिन भर पढ़ता, फिर शाम को काम पर चला जाता। मगर वो हार नहीं मानता। पार्ट 2 पाने के लिए लाइक, कमेंट, अनसब्सक्राइब करें।